राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल कैसे रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, प्रतियोगिता एवं स्वास्थ्य की स्थिति इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय की बात करते हैं। आपकी राशि वालों के ग्रह योग उत्तम फलकारी हैं। इस वर्ष आपकी राशि में अड़ैया शनि की प्रभाव जो है वो स्वर्ण पद से हो रहे हैं, जिसके कारण फिजूल खर्ची बढ़ेगी, स्वास्थ्य में चिंता रहेगी, धन खर्च होगा। परंतु जिनके जन्म का शनि अच्छा है उन्हें परेशानियां कम होगी या उनको बहुत ही साधारण तौर पे परेशानियां होगी। लेकिन अगर शनि आपका कुंडली में थोड़ा सा खराब है तो आपको दिक्कतें हो सकती है। गोचर के ग्रह योग आपके लिए अनुकूल होंगे। आपके कारोबार में वर्षों से रुके जो कार्य थे वो इस वर्ष पूरे हो सकते हैं। दूसरा पक्ष आपके हित में अपना अधिकार या उपयोग समझौता कर सकता है। इससे आपको अपने उद्योग व्यापार में विस्तार करने में मदद मिलेगी। आपने जो कारोबार का नवीनीकरण के बारे में सोच के रखा था कि कुछ रेनोवेट करवाएंगे, कुछ नई तकनीक लेके आएंगे, उसको आप इस साल पूरा कर पाएंगे। इस वर्ष का जो मध्य में फरवरी से अप्रैल के मध्य में आप अपने उद्योग धंधों में और ज़्यादा कुछ थोड़ी सी परेशानियां झेल सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको कोई आपका शुभचिंतक बन के आएगा, कोई निकटी संबंधी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके सजेशन से, उसके परामर्श से आपको इस पूरे साल लाभ मिलेगा और आप अपनी इस परेशानी से निकल जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप दूसरों के रिटायरमेंट या अचानक हट जाने से आपको पदोन्नति हो जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपको अपने विभाग से बाहर आकर कुछ करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप नौकरी पेशा है तो आपके लिए ये प्रमोशन का टाइम है। धन संपत्ति की बात कर लेते हैं तो वर्ष के आरंभ में कुछ बड़े कार्य हो सकते हैं, जैसे कि विवाह हो सकता है, किसी का गृह प्रवेश हो सकता है, आप खुद घर का जो पूजा है, वास्तु है, वो सब करा सकते हैं। तो इसके लिए आपका धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा पूंजीगत भुगतान या वापसी का भार भी आप पर पड़ सकता है। कुछ आपने पुराना उधार लिया था वो आपको लौटाना पड़ सकता है, तो उसमें भी आपका थोड़ा सा धन खर्च दिखाई दे रहा है और आपकी जो रुकी हुई लेनदारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो पैसा आपका अटका हुआ था वो आपको मिल जाएगा। फरवरी से जून के मध्य में धन और ऋण का लाभ और अलाभकारी खर्च या कुछ हानि के संजोग बन रहे हैं। तो मई के आसपास बड़ा व्यय भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी व्यवसाय या भवन में नवीनीकरण या रेनोवेशन, पुरानी संपत्ति की खरीदी कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं, आपके पास भूमि है, तो आप बगीचे वगैरह में कुछ बीज वगैरह लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ रूप में आपका जो धन है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार की बात करें तो परिवार में कुछ शुभ कार्यों में या दूसरों की सहायता में आपका धन खर्च होगा। ये वर्ष के आरंभ में ही होगा। कोई बड़ा खर्चा आपको वर्ष के आरंभ में दिखाई दे रहा है। गृह प्रवेश हो सकता है, जन्मोत्सव हो सकता है, विवाह हो सकता है, कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दृष्टि से वर्ष का जो पूर्वार्ध है उस टाइम पे कोई ना कोई घटना आपके साथ घट सकती है। वर्ष के आरंभ में घर में किसी सदस्य के बाहर जाने, जो आपके घर से मतलब बाहर गया है, उसकी वापसी भी हो सकती है। संतान पक्ष के लिए फरवरी से मई या फिर जुलाई से आगे का जो समय है वो उन्नति कारक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह आदि का समस्या जो अगर आपको चल रही थी तो उसका समाधान हो जाएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो करियर की दृष्टि से आपके लिए ये जो वर्ष है ये थोड़ा शुभप्रद है। आपके परिश्रम का फल जो है आपको थोड़ा सा विलंब से मिलेगा। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावटें भी झेलनी पड़ सकती है। फरवरी से मई के दौरान आपको अपनी नई प्रतियोगिता परीक्षाएं, करियर से जुड़ी तैयारी, पारिवारिक या पुरानी समस्याओं के कारण थोड़ी सी आपकी जो तैयारी है वो कठिनाइयों से पड़ जाएगी। आपका जो मन है वो थोड़ा सा इससे भटक जाएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यात्रा या तबादले की बात करें तो इस वर्ष के अधिकांश समय आपको अच्छी जगह पे नौकरी और व्यवसाय करने के योग हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। परंतु जनवरी से जून के मध्य में स्थान परिवर्तन या क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने के योग भी बन सकते हैं और इसके बाद आपका जो अनचाहा तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है। और जून से आगे का जो समय है उसमें आपका ये अनचाहा ट्रांसफ़र होगा, तो ये आप ना भी चाहें तब भी आपको यहाँ पे जाना पड़ सकता है।
धर्म और अध्यात्म की बात करें तो इस साल आप किसी पुण्य स्थान पर, किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जा सकते हैं। उसका संयोग बन रहा है, जनवरी से मई के बीच में ही ये होगा। और आप प्रदोष काल में आपको शिव जी की आराधना करनी है और आपको गुप्त रूप से कुछ विद्याएं सीखना, ज्योतिष मंत्र, इन सब में आपकी थोड़ी सी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना है। गुरुवार को आपको गाय को केला खिलाना है और गुरुवार का अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको पूरे साल जो छोटी मोटी परेशानियां दिख रही है वो नहीं आएगी। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मिला जुला फल दे रहा है ये पूरा साल। छोटे मोटे उपाय हैं जिसको आप करके इन सब परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।